अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। दोस्तों, आज महाल्या है। शारदीय नवरात्रि की दुर्गा पूजा में महाल्या का विशेष स्थान होता है। शास्त्रों के अनुसार महाल्या और सर्व पितृ अमावस्या एक ही दिन होती है। पितृपक्ष की आखिरी तिथि को महाल्या पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या को महाल्या अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष में महाल्या अमावस्या सबसे मुख्य दिन होता है। महाल्या के दिन पितरों को अंतिम विदाई दी जाती है। आज के दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। पितरों को दूध, तिल, कुशा, पुष्प और गंध मिश्रित जल से तृप्त किया जाता है। इस दिन पितरों की पसंद का भोजन बनाया जाता है और विभिन्न स्थानों पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसका पहला हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा देवताओं को, तीसरा हिस्सा कौवे को, चौथा हिस्सा कुत्ते को और पांचवा हिस्सा चींटियों को दिया जाता है। जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। और आज के दिन में हमने भी हमारे पूर्वजों को याद किया और उनसे आशीर्वाद लिया था। महाल्या के दूसरे दिन यानी पितृ तर्पण के बाद से ही देवी पाठ की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि महाल्या के साथ श्राद्ध खत्म हो जाते हैं और माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से इसी दिन धरती पर आती है और अगले 10 दिन तक वे यहीं पर रहती हैं। महाल्या के दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंख तैयार करता है। इसके बाद से ही मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा की मूर्तियां पंडालों की शोभा बढ़ाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अत्याचारी राक्षस महिषासुर का संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा के रूप में एक शक्ति का सृजन किया था। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी मनुष्य या देवता उनका वध नहीं कर पाएगा। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा तो बन ही गया था, साथ ही साथ उसे घमंड भी हो गया था और वह लगातार देवताओं पर ही आक्रमण करता रहता था। एक बार देवताओं से युद्ध हुआ और वे हार गए। इसके बाद देवलोक में महिषासुर का राज हो गया। अभिमानी महिषासुर ने सभी देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। तभी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और महिषासुर से उनके अत्याचार से बचने के लिए उनके साथ आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं की शरीर में से एक शक्ति निकली जिसने माँ दुर्गा का रूप धारण किया। माँ दुर्गा अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित थी। 9 दिन तक माँ दुर्गा ने महिषासुर से भीषण युद्ध किया और नवरात्रि के 10वें दिन उसका वध किया। धार्मिक मान्यता है कि महिषासुर के सर्वनाश के लिए महाल्या के दिन ही माँ दुर्गा का आवाहन के बाद अवतरण हुआ था। कहा जाता है कि महाल्या अमावस्या की सुबह सबसे पहले पितरों को विदाई दी जाती है। फिर शाम को माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक आती हैं और पूरे 9 दिन तक भक्तों के कल्याणत उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। महाल्या को माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का दिन मनाया जाता है। माँ दुर्गा शक्ति की देवी है, तो आइए हम भी शक्ति की देवी को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्त रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके
गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं आज का ये व्लॉग एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करिएगा कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।